देखिए जो टोल प्लाजा बने हैं दे आर सर्टनली नॉट अप टू द मार्क। तो 3 मिनट वाली जो बात है सिर्फ कागजों में रह गई है। जो क्वालिटी ऑफ सेकंड टोल प्लाजा है जो जम्मू के आने से पहले है, दैट इज इवन नॉट अप टू द मार्क। वहाँ पे तो पूरी हार्डवेयर भी प्रॉपरली इंस्टॉल, सारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस टोल लेन के ऊपर लगा है, अगर वो टेक्निकल किसी खामी के कारण नहीं चल रहा तो आपको फ्री वहाँ से निकलना है। और आप जेके न्यूज़ टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ रोड सेफ्टी एक्सपर्ट नवदीप असीजा जी हैं। इन्होंने आईआईटी दिल्ली से रोड सेफ्टी पर डॉक्टरेट की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने 2011 में इन्हें नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया था। आज इनसे हम जम्मू कश्मीर की रोड्स और खासकर टोल प्लाजा के बारे में बात करेंगे। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे कि टोल टैक्स है क्या और इसे क्यों बनाया जाता है? देखिए, टोल टैक्स, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि ये टोल टैक्स नहीं है, ये टोल फीस है। और टोल फीस इसलिए जाती है क्योंकि जब हम हाईवे कंस्ट्रक्शन करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत लार्जर एरिया पे उसको कवर करना होता है, तो इसलिए टोल फीस एक ज़रिया है कि उस प्रोजेक्ट को वायबल बनाने का, ताकि यूज़र भी कुछ ना कुछ उसमें अपना योगदान दें, ताकि वो सड़कें ना खाली बनाई जा सकें लेकिन उसका रख रखाव भी आगे 20-30 साल तक अच्छे से चल पाए। तो इसलिए टोल प्लाजा और टोल फीस का कॉन्सेप्ट सदियों से चलता आ रहा है। मतलब ये आज की बात नहीं है, लेकिन हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। पहले कुछ सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स पे लगाया जाता था, लेकिन अब काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट सारा नेशनल हाईवे ही टोल होता जा रहा है डे बाई डे। सर, जम्मू कश्मीर में आपने टोल प्लाजास देखे ही होंगे, तो ये क्या सर्विस दे रही हैं हमें? देखिए, जो टोल प्लाजा बने हैं दे आर सर्टनली नॉट अप टू द मार्क। जैसे मैं अगर गेटवे टू, अगर मैं JNK की बात करूं कि आप एंट्री करते हैं, तो पहले टोल प्लाजा पे ही आपको एंट्री करते ही आपको 1 या 2 लेन फंक्शनल मिलेंगी, जबकि आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस टोल प्लाजा पे ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपका वेटिंग टाइम 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर अभी कोई कानून नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि आपको कोई पनिशमेंट नहीं है इसके ऊपर कि अगर आप 3 मिनट से ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें जो नंबर ऑफ लेन्स हैं, मान लीजिए आपका एक लेन से करीब 10 गाड़ियां निकल पा रही हैं 1 मिनट में, और आपके पास 100 गाड़ियां आ जाती हैं, तो मोटा मोटा रूल ये कहता है कि आपको 10 लेन बनानी पड़ेगी ताकि लोगों को वेटिंग मिनिमम हो। लेकिन उस रूल को ना फॉलो किया जाने पर तो 3 मिनट वाली जो बात है सिर्फ कागजों में रह गई है। उसके ऊपर कोई पेनल्टी क्लॉज या जो टोल कलेक्ट कर रहा है उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है उसके ऊपर साइलेंट है, और ये वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। जो भी वहाँ का हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर होता है, अगर वो चाहे तो एक्शन ले लेता है, और अगर ना चाहे तो वो एक्शन नहीं लेता। तो वो काफ़ी सब्जेक्टिव है, और JNK में वो देखने को पाया गया कि वो बिल्कुल ही नहीं कुछ एक्शन ले पा रहे। मतलब इन टर्म्स ऑफ जितनी आप फीस पे कर रहे हैं उसके बदले में जो आप सर्विसेज आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। सर, जब टोल प्लाजा पे आपको सर्विसेज नहीं मिल रही हैं और फिर भी आपसे टैक्स काट रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे आम आदमी को क्या करना चाहिए? देखिए, आम आदमी को वहाँ पे एक बाकायदा रजिस्टर होता है हर टोल प्लाजा पे, आप अपनी कंप्लेंट वहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं। NHAI का एक हेल्पलाइन नंबर है जो उनकी टाइम वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको भी उन पे भी कॉल कर सकते हैं। और उसके अंदर एक जो कंसेशनर के लिए कि बहुत लंबी लाइन हो जाए जब, तो उनको ये पावर दी गई है कि आपको टोल प्लाजा फ्री करके सारे ट्रैफिक को इमीडिएटली थ्रू करना है ताकि लंबी लाइन ना लगे। लेकिन उसके ऊपर क्या एक्शन है वो उसके ऊपर अभी तक पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का कोई भी सीरियस एक्शन किसी कंसेशनर के ऊपर NHAI की तरफ से अभी तक नहीं लिया गया है। सर, क्या हम कह सकते हैं कि लाइक सर्विस पूरी नहीं मिल रही जी, लेकिन टोल प्रॉपर लिए जा रहे हैं, क्या ये इलीगल है? देखिए, इलीगैलिटी और इलीगैलिटी डिफाइन करना काफ़ी हद तक हमारी कोर्टों का काम है। हाँ, लेकिन ये अगर आप ये कहें कि ये जो आप फीस दे रहे हैं और उसके बदले में जो जो आपको सर्विसेज मिलनी चाहिए, उसमें क्या है कि आपको टोल प्लाजा पे एम्बुलेंस, एमरजेंसी केयर के लिए आपको हर 50 किलोमीटर पे एक एम्बुलेंस स्टेशन करनी होती है, और एक हाईवे पेट्रोल का व्हीकल को भी स्टेशन करना है। एम्बुलेंस के अंदर पैरामेडिक स्टाफ होना चाहिए जो रेगुलरली उसके ऊपर पेट्रोल करता रहे और घूमता रहे कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो उसको इमीडिएटली नियर बाय हॉस्पिटल तक रेस्क्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो रिकवरी व्हीकल भी टोल वालों की जिम्मेवारी है कि फ्री में आपको रिकवरी वैन से उस गाड़ी को टो करके एक अप्रोप्रिएट पॉइंट तक उसको लेके जाना है। फिर हर टोल प्लाजा पे एक करीब 30 स्क्वायर मीटर एरिया की एक ट्रैफिक एड पोस्ट है, जहाँ पे करीब मिनिमम 5
पुलिस वाले स्टेट पुलिस की हेल्प से वहाँ पे डिप्लॉयड होंगे या सिक्योरिटी पर्सनल, कि अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं उस टोल प्लाजा के ऊपर। और इस पूरे स्ट्रेच में आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड एनहेंस करने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ रोड साइनेजेस, मार्किंग जो आपको करनी है, और इलीगल होर्डिंग्स वगैरह सब कुछ हटाने होते हैं। इसमें से मुश्किल से 20% भी काम इन पूरे अगर मैं लखनपुर से लेके जम्मू तक के स्ट्रेच की बात करूं, जो पहला टॉल 2 टॉल लगते हैं, करीब 65-64 किलोमीटर एरिया पे आप 150 रुपये के करीब, 130 रुपये करीब टॉल पे कर रहे हैं, लेकिन जो लेवल ऑफ सर्विसेज इम्प्रूव होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं है। रादर जो क्वालिटी ऑफ सेकंड टॉल प्लाजा है जो जम्मू के आने से पहले है, दैट इज़ इवन नॉट अप टू द मार्क। वहाँ पे तो पूरी हार्डवेयर भी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं है कि अगर आपकी जब आपसे टॉल काटा जाता है तो आपको डिस्प्ले पे दिखाना है कि आपकी इतनी अमाउंट डिडक्ट हो गई है, कोई भी डिस्प्ले वहाँ न चल ही नहीं रहा। सर देखा गया कि गवर्नमेंट ने जो फास्टैग के टैग्स हैं वो तो मैंडेटरी कर दिए हैं, लेकिन फिर भी लोगों उनकी जब मशीन्स नहीं चलती तो लोगों को जो टोल है वो कैश में देना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये बिल्कुल ही एक इलीगल प्रैक्टिस है। जो हमारा हाईवे टोल फीस डिटर्मिनेशन और कलेक्शन एक्ट है 2008, फर्दर उसकी जो अमेंडमेंट है फास्टैग आने के बाद, उसमें क्या है कि अगर आपका फास्टैग नहीं चल रहा है या उसके अंदर बैलेंस कम है तो, और अगर गलती से आप देने के बाद तो आपको डबल पे करना है। लेकिन इसके उसको बैलेंस भी किया गया है कि अगर मान लीजिए टोल कलेक्शन वाली एजेंसी का जो टोल कलेक्शन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें उनके स्कैनर्स आते हैं, जो डिस्प्ले बोर्ड आते हैं, सारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस टोल लेन के ऊपर लगा है, अगर वो टेक्निकल किसी खामी के कारण नहीं चल रहा तो आपको फ्री वहाँ से निकलना है। और मैं चाहूँगा कि ये सारे यूज़र्स को हम बताएं कि ये उनका हक है। सेक्शन 6 जो रूल्स का है फीस कलेक्शन का, सेक्शन 6/3 में उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि अगर टोल कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इन अप्रोप्रिएट फंक्शन करता है, माल फंक्शन करता है, नहीं सही चलता, तो यूज़र को उनको फ्री में निकालना है और उसकी ज़ीरो अमाउंट की रिसिप्ट जनरेट करनी है बाद में। तो सारे यूज़र कोई भी अगर आपसे कैश मांगे और आपका फास्टैग ठीक चल रहा है तो कृपया उसको ना पे करें। और अगर मैं ब्रिजेस की बात करूं तो जो उस टाइम के पुल बने हुए हैं, जो मेजर रिवर्स आती हैं उनके ऊपर जो पुल हैं उनके ऊपर प्रॉपर रेलिंग तक नहीं है कि रात को कोई राहगीर पैदल चल रहा और गाड़ी निकले तो हो सकता है वो नदी में ही गिर जाए। अगर आप रेलिंग वहाँ पे देखेंगे तो आपको सारी ज़्यादातर रेलिंग भी टूटी मिलेगी और वो हैंड रेलिंग लगी हुई है। आपको आज की डेट में क्रैश बैरियर लगाने हैं ताकि कोई गाड़ी अगर उसको टकराए भी तो गाड़ी नीचे ना गिरे। वो इतने मामूली सी पाइपें लगी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने टोल लेना तो शुरू कर दिया, लेकिन उसके बदले में जो आपने सर्विसेज देनी थी वो कम्प्लीटली लैक करती हैं इस पूरे स्ट्रेच के ऊपर। मतलब उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि आवाम को भी थोड़ा और जागरूक होना पड़ेगा कि हमसे पैसे तो लिए जा रहे हैं लेकिन ना ही हमें कोई सेफ्टी दिए जा रही है और ना ही उसके बदले में कोई और भी सर्विस हमें मिले। जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रोड सेफ्टी एक्सपर्ट नवदीप असीजा जी, जिन्होंने हमें टोल टैक्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में बताया। कैमरामैन सुरजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।